dear students, parents and viewers, welcome to the world of DNA. Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. I am Bansal Kota faculty, Bakliwal faculty, and also State CET 2018 rank 1 holder. I am Doctor, Director and Founder at Doctors NEET Academy. We are Solapur, Maharashtra based. आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा ये है कि इस बार ऐसे क्यों अजीब उल्टी गंगा बह रही है कि जनरली एमसीसी अपने रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट करता, उसके बाद ही फिर स्टेट्स एक एक से अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते। बट इस बार आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे स्टेट के बीच बीच में से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे और एमसीसी का अभी तक जो है तो कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होंगे एंड रजिस्ट्रेशन आपको फी कब पे करना है और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मेजर रीजन है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में अभी भी मामला जो है पेंडिंग है। 10 जुलाई को उसका फाइनल हियरिंग है, शायद उसके बाद से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। अपन एक चीज अभी देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट आप लोग के लिए, क्योंकि आप अपडेट रहो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक कौन कौन से स्टेट्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। एक एट अ ग्लांस पे अपन देख लेते हो। सो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। तो इसमें मुझे देखने को मिलता है कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। दूसरा केरला, तीसरा आसाम ने भी अपनी जो है तो एसएमएल जारी कर दी, स्टेट मेरिट लिस्ट की कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपना स्टेट आसाम क्लेम किया था, ऐसे लोग की लिस्ट। उसके बाद आंध्र प्रदेश ये भी ऐसा स्टेट है कि जिन्होंने अपने नीट के रिजल्ट में आंध्र प्रदेश ये स्टेट रखे थे, उन लोग की लिस्ट भी इन्होंने जो है तो जारी कर दी। उसके बाद गुजरात के 85% के अभी 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था कि गुजरात के जो 85% स्टेट वाले कोटा के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए। तो हमारे पास कुल मिला के इतने स्टेट्स का जो है तो अभी तक का ये डेटा है कि इन्होंने जो है तो अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। अभी एक बात समझो, काउंसलिंग स्टार्ट होना यानी कि एक्चुअल राउंड्स लगना और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं क्लियर करता चलूं कि ये जो स्टेट्स मैंने आपको बताया है इन्होंने अपने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चालू करे। अभी एक बहुत अच्छी चीज ये आपको मालूम होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कोई भी स्टेट नीट के एग्जाम से पहले भी स्टार्ट कर दे सकता है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका, इन लोगों ने बहुत पहले नीट के एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए थे। ये जो अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन वापस से ओपन किए कर्नाटका वालों ने, उनकी वेबसाइट है KEA कर्नाटका एजुकेशन वाला, तो उन लोग ने इस बार जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया वो सेकंड टाइम स्टार्ट किए। पहली बार तो उन्होंने ऑलरेडी जो है तो पहले नीट के एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिए थे। तो आप ये बात समझो, काउंसलिंग किधर भी स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट क्या हुआ एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन कोई स्टेट कभी भी चालू कर सकता है। राउंड कोई भी स्टेट का एमसीसी के राउंड के ऑल इंडिया कोटा के 15% राउंड के पहले आ ही नहीं सकता। ओके, क्लियर? तो अभी तक किसी भी स्टेट ने राउंड का कोई डेट अनाउंस नहीं किया है, ना ही टेंटेटिव डेट ना ही एक्चुअल डेट। क्लियर? कर्नाटका में अगर किसको एमबीबीएस करना है, अगेन एक चीज सोच के देखना, और ये जो रजिस्ट्रेशन चालू है ना, एक तो ये रजिस्ट्रेशन इनके खुद के 85% कोटा के लिए है जो डोमिसाइल स्टूडेंट है उनके लिए, या दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, या दूसरा प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, किसके? बाहर वालों के लिए, मतलब के 15% वालों के लिए। फिर तुम पूछोगे कि सर गवर्नमेंट के 15% कर्नाटका के कैसे भरे जाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूं, मुझे कर्नाटका में एजुकेशन लेना है बट गवर्नमेंट में, तो वो भरे जाएंगे एमसीसी द्वारा। तो मेरा सिंपल बताने का मकसद ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, एक तो ये इनके 85% यानी कि इन्हीं के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए है, या फिर इनके कॉलेज के प्राइवेट जो बाहर से आके इनके स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है उनके लिए। फॉर एग्जांपल सेंट जॉन्स बैंगलोर, इसमें अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है, अभी सेंट जॉन्स जो है वो बैंगलोर का जो कॉलेज है वो पूरा प्राइवेट कॉलेज है। ओके, इसमें अगर कोई दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार का स्टूडेंट आके एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। तो हमने कुल मिला के क्या समझा कि ये जो काउंसलिंग है, एक तो 85% यानी कि इन्हीं के स्टेट वालों की है, इन्हीं के स्टेट वालों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, या दूसरा इनके स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के। जैसा कि और एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। केरला, अभी आपको पता है केरला है, केरला में अपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो है तो स्टार्ट करके रख दी है KE, इसकी जो वेबसाइट है इसके थ्रू। अगेन क्या है ये? केरला के प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट। तो कहानी मैं जो बताना चाहता हूं आपको पूरी क्लियर होंगी। रजिस्ट्रेशन अभी जो स्टार्ट हुए, एक तो 85% के लिए स्टार्ट हुए यानी कि उन्हीं के स्टूडेंट के लिए, डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए, या बाहर के स्टूडेंट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो रजिस्ट्रेशन किसके किसके स्टार्ट हुए?
जिन स्टेट्स ने अनाउंस किया है उनके 85% खुद के लोगों के लिए, या फिर बाहर से अगर कोई आना चाह रहा है तो प्राइवेट। गवर्नमेंट के लिए कोई भी अदर स्टेट में आपको जाना है तो 15% एमसीसी से ही जाना पड़ेगा। क्लियर? यही रहता है ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट की बात की। जो क्लोज स्टेट है वहां पे आप नहीं जा सकते, ओपन स्टेट में आप जा सकते। क्लियर है मेरा पूरा फंडा, मैंने जो बताना चाहता हूं मैं वापस एक बार बोलता, अभी तक जिन जिन स्टेट्स ने अनाउंसमेंट किए हैं वो एक तो उन्हीं के स्टूडेंट के लिए किए 85%, या उनके स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में अगर अदर स्टेट का बंदा आके पढ़ना चाह रहा है। आखिरी बार एक एग्जांपल दे देता, फॉर एग्जांपल केरला में कोई जो है तो आसाम का बंदा आना चाह रहा है, सोच के देखो, केरला में आसाम का बंदा आना चाह रहा, दो ही तरीके से आ सकता है, एक तो 15% AIQ की काउंसलिंग से जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई, और दूसरा अगर प्राइवेट में उसको जाना है तो केरला के रजिस्ट्रेशन करवा के, जिसकी डेट जो है तो खत्म होगी, 23 जून इसकी आखिरी डेट थी। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि ये जो है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, कोई भी काउंसलिंग के राउंड्स का, डेट्स का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपको कब पता चलेगा, इतने सारे 29 स्टेट्स है, आपको कैसे पता चलेगा कब कौन सी स्टेट के काउंसलिंग जो है तो स्टार्ट हो रही, कौन सी काउंसलिंग राउंड्स का डेट आ गया, कौन सी काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गए, कौन सी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। सिंपली हमारे ये वाले चैनल को आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखना है। टाइमली हम आपको रोज एक वीडियो के माध्यम से जो है तो दिन भर में जो जो घटा पिछले दिन में वो पूरा का पूरा अपडेट करते हैं। दूसरा, आपने हमको व्हाट्सएप पे अपना डेटा शेयर करना है। व्हाट्सएप पे आप डेटा शेयर करेंगे तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक व्हाट्सएप चैनल जिससे हमारे 5000 के आसपास लोग जुड़े हैं उसका आपको लिंक भेजेंगे। सिंपली फ्री में वो जो है तो चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आप हम लोग से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, जैसे कि हमारे पास जो है तो इस बार मैंने जो है तो जब शुरू किया था प्रोग्राम, तो मेरा डिसाइड था, ये मैजिक काउंसलिंग प्रोग्राम के तहत बता रहा हूँ आपको, कि मेरा जो है तो डिसाइड था कि इस बार मैंने जो है तो सिर्फ और सिर्फ 1000 ही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। क्या है मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट? अगेन स्ट्रे वैकेंसी में चांसेस एकदम हाई हो जाते हैं सिलेक्शन के। अगर मेरा यकीन नहीं आता तो लास्ट ईयर देखना, किसी स्टेट का कट ऑफ अगर 620 है तो 598 599 के 20 मार्क्स कम से भी सीट मिलती है। कैसे मिलती है सीट? स्टे वैकेंसी में। क्या रहता है स्टे वैकेंसी राउंड? ऐसा राउंड जिसमें बहुत सारे लोग एक तो डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, या कोई जो है तो दूर के स्टेट में जाना नहीं चाहता, या कोई जो है तो अलग अलग रीजन से सीट जो बच जाती है वो इंटर करती है स्टे वैकेंसी राउंड में। ओके, तो वहां पे कुछ ऐसी अच्छी लिस्ट में शफलिंग करके चांसेस जो है तो बढ़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट। तो मेरा जब शुरू किया था तब ये डिसाइड था कि भाई 1000 ही इस बार लिस्ट करना है, क्योंकि एक अकेला इंसान इतने सारे लिस्ट नहीं कर सकता। बट काउंसलिंग में डिले होने की वजह से हमको अच्छा खासा टाइम मिला। चैनल 1 और चैनल 2 हमारे पेड 3 चैनल है व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप पेड चैनल 1, व्हाट्सएप पेड चैनल 2 और व्हाट्सएप पेड चैनल 3। तो 1 और 2 का पूरा पूरा हमने काम खत्म कर दिए। तो अभी और कोई अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो यस, वो अब इनरोल करवा सकता है। अभी तक हमने जो है तो इसकी एक 8 से 15 दिन पहले इनरोलमेंट बंद कर दी थी। पेड इनरोलमेंट हमने पेड काउंसलिंग के 8-15 दिन में ज्यादा लोग को नहीं लिया। रीजन यही था कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड था, 1000 के आसपास लोग, एग्जैक्ट अगर बोलूं तो 1012 कुछ तो लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस लिस्ट हमने अभी तक जो है तो तैयार करने का काम चालू है, जिसमें से चैनल 1 और चैनल 2 ऑलमोस्ट 800 से 900 हमने प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दिए लोग को। अभी 3 का काम आज से चालू होगा, उनको भी उनके लिस्ट मिल जाएंगे चॉइस फिलिंग से पहले पहले। तो अगर आप कोई न्यू इनरोल करवाना चाहता है तो आप वेलकम है उसका। अब हमारे पास टाइम है, काउंसलिंग अच्छी खासी डिले होने की वजह से टाइम मिल गया। क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो भली भांति जानते हैं ये बात। सबसे पहली चीज तो ये सबसे सस्ता हमने, अगेन इसका बहुत प्राइस अफोर्डेबल रखा है, 4000 ओनली। इसमें ही हम आपको सब कुछ दे रहे, राउंड 1 से लेके स्टे वैकेंसी राउंड तक का पूरा परफेक्ट असिस्टेंस जो जो आपको चाहिए डेटा के साथ। एक तो ये चीज प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। दूसरा, हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रीमियम चीज है, प्रीमियम, वो है मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये भी हम आपको राउंड 1, राउंड 3, राउंड 2, राउंड 3 की सबकी प्रेफरेंस लिस्ट देने वाले हैं यहाँ पे आपको, आखिरी राउंड तक, टिल द लास्ट राउंड। इट मे बी मॉप अप, इट मे बी स्टे वैकेंसी, जब तक आपको लिस्ट चाहिए जब तक प्रोवाइड करेंगे हम। पहली चीज। दूसरी चीज क्या दे रहे जी हम, हर डॉक्यूमेंट का कोई भी इशू, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट रहने दो, कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो उस सीन में, उस सिनारियो में क्या करना चाहिए, एफिडेविट कैसा बनाना चाहिए, ये सब छोटी मोटी चीजों का असिस्टेंस आपको यहाँ पे देंगे हम। तीसरा, अब जैसे कि हमारे जो पेड मेंबर्स जुड़े हैं हमसे वो जानते हैं कि अगर उनके डाउट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो कि चैट पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, तो उसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैसेज करता हूँ कि बाबा आप जो है तो व्हाट्सअप ना करते हुए भी कॉल लगाओ। तो ये हम आपको यहाँ पे पूरा के पूरा कॉल असिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, कोई भी काउंसलिंग प्लेटफॉर्म आपको ये चीज नहीं दे रहा। ये तो छोड़ो, आपका वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा व्हाट्सअप के। इतने सारे मेरे पास क्वेरीज है कि सर XYZ प्लेटफॉर्म से हमने जो है तो काउंसलिंग का परचेस किया था प्लान, उनके 3 प्लान थे, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स, क्या क्या ऐसा कुछ तो, और अभी वो जो है तो हमको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं कर रहे 2 दिन और 3 दिन होने के बाद। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अच्छा, और हम लोग ज्यादा सही क्यों इसके लिए, अगेन पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, जैसा मैं खुद भी हूँ, तो मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस चालू है। उसके बाद हमने 3 साल से मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट वाले कंसेप्ट को ऑफलाइन में अच्छे से अप्लाई करके देखे, उसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव हुए, इसलिए हम आप तक लेके आए। देन फोर्थ थिंग क्या दे रहे हैं हम आपको, काउंसलिंग के रूल्स। इस बार ये चीज बहुत एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है, काउंसलिंग के कुछ खास रूल्स, डिबारमेंट रूल। हमारे चैनल पे जस्ट कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ है काउंसलिंग, हमने उसमें A to Z काउंसलिंग क्या रहती है वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, तो अगर नहीं देखे आपने तो वीडियो जरूर जाके देखो। डी बार कौन सी स्थिति में कैंडिडेट डी बार होगा, कब अपनी जो है तो ये जो फीस रहती है डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट, ये कब वापस मिलेगा, कौन सी सूरत में वापस नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमने कल वाले वीडियो में काउंसलिंग A to Z में एक्सप्लेन कर रखी है। उसके बाद हम आपको दे रहे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर मतलब कि कोई भी कॉलेज का अगर आपको एडमिशन लेना है, ऑब्वियस बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो क्या है, फीस। खास करके प्राइवेट कॉलेज के लिए बताई जाती है 8 लाख और हो जाती है 12 लाख। फॉर एग्जाम्पल जीमर्स में ऐसे ही देखने को मिला, फीस अब तक 8 लाख बता रहे थे, बट जो ब्राउचर आया उसमें ऑल इंडिया वालों के लिए जीमर्स की फीस है 12 लाख रुपया। मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होंगे इस बार, ये तो जो चेंज हुआ। प्लस यूपी के अंदर पूरे कॉलेजेस की फी हाइक हुई, सबके अंदर यूपी के कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में फी इंक्रीमेंट हुई लास्ट ईयर से लेके अब तक के इसमें। तो ऐसी छोटी मोटी जो भी जानकारी हो आपको हम यहाँ पे देते रहेंगे। तो अगर आपको जुड़ना है तो बस हमको व्हाट्सअप करना है आपके डिटेल्स के साथ, फिर जो आपके लिए बेस्ट हो, बेस्ट से बेस्ट। जो मेरे पेड मेंबर्स है, जिसने मुझे अनगिनत नंबर ऑफ डाउट्स पूछे, वो लोग मुझे जानते हैं कि मैंने जो है तो उनको हर क्वेश्चन का, चाहे क्वेश्चन छोटा रहो चाहे क्वेश्चन बड़ा रहो, जैसे कि एकदम छोटा क्वेश्चन, सर मेरा वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, मुझे झारखंड की 85% की काउंसलिंग करवानी है, पॉसिबल है कि ये चीज नहीं, बट हमने ऐसे भी आंसर्स को बड़े पोलाइटली और उनको समझा के पेड मेंबर्स को हमारे आंसर्स किए। सबसे बेस्ट चीज यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका हर क्वेश्चन तो वेलकम है। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी पेड। और ऑब्वियस सी बात है ना कि किसको 4,000 देने की भी उसकी ताकत और हिम्मत नहीं रहती, तो कोई बात नहीं, फ्री में आपको हमसे जितना बन सकेगा हम वो करेंगे आपके लिए। बट मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट ये वाला जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पेड वालों के लिए, लास्ट राउंड तक। ओके, तो अभी तक मैं इसको समराइज करता हूं पूरे वीडियो को, क्या क्या हुआ अभी तक। कुछ स्टेट्स ने अपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन चालू करे, ना कि काउंसलिंग चालू करे। काउंसलिंग कब बोलेंगे हम, जब राउंड्स लगेंगे, जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होंगी। तो अभी तक किसी भी ऐसी स्टेट का कोई भी जो है तो ये चालू नहीं हुआ, टेंटेटिव डेट्स भी नहीं आए राउंड कब लगेंगे। कभी भी याद रखना, पहले आता है, एक शॉर्ट में बता ही देता हूं मैं, ये भी पहले शुरू होता है एमसीसी यानी कि ऑल इंडिया का राउंड 1। ये राउंड 1 आने के बाद शुरू होता है फिर स्टेट्स के राउंड 1। स्टेट के राउंड 1 डायरेक्ट इसके पीछे ही नहीं आ जाते, कोई कोई स्टेट्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू होता, किसी स्टेट की चॉइस फिलिंग चालू होती इसका राउंड 1 लगने के बाद। फिर ये जैसे खत्म होता है तो इसके बाद लगेगा अगेन एमसीसी का राउंड 2। फिर जब एमसीसी का राउंड 2 खत्म हो जाएगा तो स्टेट तैयारी करेंगी स्टेट के राउंड 2 की। ऐसे चलती है काउंसलिंग जिगजैग पैटर्न में, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। जनरली स्टेट वैकेंसी राउंड स्टेट्स के और ऑल इंडिया कोटा के एक दूसरे के साथ मर्ज करते, दोनों की डेट जो है तो बड़ी आसपास रहती है, ओवरलैप करते। तो क्लियर है, अभी तक जो डरने और घबराने की कोई बात नहीं। गिने चुने स्टेट से जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन चालू किए, वो भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं के डोमिसाइल या फिर उनके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। एज यूजुअल हर वीडियो में बोलता हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस से दूर रहिए। हिम्मत है अगर तो एक और अटेम्प्ट लीजिए, अगली बार नीट को जो है तो क्लियर करने का ट्राई कीजिए। पूरी फैमिली को अपने खुद के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए परेशानी में डालना है किधर से भी जो है तो सही बात नहीं है। सो आई एम टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे फीस जो है तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ ऐसी है। चलिए जी, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जैसा हर बार बोला हो, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कुछ भी नहीं करना है आपने, सिंपली अपने व्हाट्सएप में जाके 954542828 और 5 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है आपका डिटेल्स, सिंपल बेसिक डिटेल्स, नाम, कैटेगरी, स्टेट और आपका स्कोर और इंडिया रैंक के साथ, खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।